नमस्कार, मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आवाज़ अमेठी की, वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी से हम विचारों पर, जो अभी 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह पर चर्चा के लिए हम बिल्कुल रुख कर रहे हैं। और उससे पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। संपादक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चलाया गया, जो ये सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई, क्या इसमें कैसे क्या जागरूक कर पाए हैं, कृपया दर्शकों के मध्य साझा करें। बिल्कुल स्वागत है जी। हिंदुस्तान में प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं से जी तमाम लोग हताहत हो रहे हैं जी। इसके लिए हमारे भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों चिंतनशील है जी बिल्कुल। और इसी के लिए आपके सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्रालय द्वारा समय समय पर सड़क सुरक्षा माह, सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जाता है। जी बिल्कुल। कॉलेजों, स्कूलों, तिराहे चौराहों पर नुक्कड़ नाटक और मीटिंग गोष्ठी करके नागरिकों को जागरूक करने का काम प्रत्येक जनपद में वहाँ के संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाता है जी। और अभी हाल में आपके सभी शहरों में, सभी जनपदों में ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया भी जा रहा है और जो अभी चल भी रहा है कहीं कहीं। तो ये सबसे बड़ी समस्या का विषय यह है कि आपके हिंदुस्तान में सबसे बड़ा घातक उत्तर प्रदेश है, जहां सड़क दुर्घटनाओं में अधिक से अधिक लोग मारे गए हैं। जो मौतें हुई हैं वो सड़क दुर्घटनाओं के सापेक्ष 20.05% रहा है। और ये ग्राफ कोई नया नहीं है, ये पिछले 6 वर्षों से लगातार बना हुआ है। इससे लिए सरकार का चिंतन होना और चिंता करना स्वाभाविक है। जी बिल्कुल। तो उनसे निजात दिलाने के लिए हमारी सरकार इस पर निरंतर प्रयासरत है। तो इधर 2021 में और 22 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 21,260 मौतें हुई हैं, जिसमें 18 से 25 वर्ष के आय वाले युवाओं की मौतें हुई हैं। जिसका कारण यह है कि उनके सिर पे कहीं हेलमेट नहीं है, कहीं वो भारी उस पर बांधते हैं तो बेल्ट नहीं लगाए हैं। तमाम सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं, जो कानून है, उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। ये अज्ञानता बस हो सकता है, या जल्दबाजी में हो सकता है, या उनमें कहीं ऐसा कुछ तरल पदार्थ पिए रहते हैं जिससे वाहन अनियंत्रित होते हैं। तमाम सड़क दुर्घटनाएं पुराने वाहनों से भी होती हैं। ऐसे वाहन जो सरकार ने उन्हें अपने यहाँ से घोषित कर दिया है कि ऐसे वाहनों को न चलाया जाए, न इस्तेमाल किया जाए, निष्प्रयोग घोषित किया गया है। उन वाहनों से भी सड़क दुर्घटनाएं होने की पूरी खबरें आया करती हैं। तो इस प्रकार एक तो जो आपके यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं, उसमें भी जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं लगभग 1 लाख के ऊपर और 21-21 हजार के आसपास ये राष्ट्रीय राजमार्गों पे सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनका प्रतिशत 20% आ रहा है, 20.5% ऐसा कुछ है। और राज्य सड़कों पर भी जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें लगभग 31-32 हजार से ज़्यादा लोग इसके शिकार हुए हैं। इनका प्रतिशत लगभग 39 है। इस प्रकार से आपके उत्तर प्रदेश में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं उनके ग्राफ में बराबर इजाफा हुआ है। सड़क दुर्घटनाएं तो जरूर कम हुई हैं, किंतु उसमें मरने वालों की संख्या
का ग्राफ बढ़ा है। एक चिंतनीय विषय है। जी, बिल्कुल, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, और इस पर सरकार तो चिंतनशील है और हम लोगों को भी चिंता करना चाहिए। चिंतन करके उसके निजात के लिए उसके अपने अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है, अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न दें और निगरानी करें कि नशे के हालत में कोई आपका बच्चा या कोई आपके घर का सदस्य वाहन तो नहीं चला रहा है, उसकी भी मॉनिटरिंग होना जरूरी है। या कभी कभी लोग देसाटा पे निकलते हैं तो वहाँ एक भारी संख्या परिवार के चली जाती है और कभी कभी वो यात्राएं परिवार के लिए अभिशाप हो जाया करती हैं। पता चलता है कि हाईवे पे सड़क दुर्घटना हो गई और पूरा का पूरा चिराग परिवार का बुझ गया, तो एक तरह से वो उस परिवार के लिए अभिशाप हो जा करता है। तो ऐसी स्थिति में सबको चाहिए, वो सरकार अगर इस पर संजीदा है तो प्रशासनिक अमले को भी संजीदा होना चाहिए और हर नागरिक का दायित्व कर्तव्य बनता है कि वो भी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, ताकि ऐसी कोई घटना दुर्घटना आपके समाज में परिवार में ना हो जिससे परिवार का चिराग बुझ जाए, परिवार में अप्रत्याशित घटनाओं की सूचना आए और पूरा परिवार तितर बितर हो जाए। ऐसी स्थिति में आप सबको शासन प्रशासन के बताए गए कानून नियम का अनुपालन करना चाहिए। इसीलिए आपके जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के निगरानी में ये अभियान चलाया जाता है। स्कूलों में, कॉलेजों में, तिराहे पे, चौराहे पे सड़क सुरक्षा सप्ताह और सड़क यातायात माह, इस तरीके से तमाम कार्यक्रम चलाया जाता है। विद्यालयों में प्रदर्शनी लगा करके, वहाँ पर प्रतियोगिता करा करके और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों के पालन करने, हेलमेट लगाने, बेल्ट लगाने, दाएं बाएं चलने, तमाम तरह के लोगों को सचेत करने का काम जिम्मेदार अधिकारी द्वारा किया जाता है और हमें उनका अनुकरण करना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए।